पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19 से 23 तक। मैं आपकी मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया था, जिससे वे दूषित हो गया था, उसी तरह अब आपको अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन करना चाहिए, जिससे वे पवित्र हो जाए। क्योंकि जब आप पाप के दास थे तो धार्मिकता के नियंत्रण से मुक्त थे। उस समय आपको उन कर्मों से क्या लाभ हुआ? अब उनके कारण आपको लज्जा होती है, क्योंकि उनका परिणाम मृत्यु है। किंतु अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका परिणाम है अनंत जीवन। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 12 पद संख्या 49 से 53 तक। मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूं। क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। बाइबल में आग ईश्वर के साथ और दुनिया में तथा उनके लोगों के जीवन में उनके कार्य से जुड़ी हुई है। ईश्वर कभी कभी आग का उपयोग करके अपनी उपस्थिति प्रकट की, जैसे कि जलती हुई झाड़ी जो भस्म नहीं हुई थी। जब ईश्वर ने मूसा से बात की थी, ईश्वर की अग्नि शुद्ध और पवित्र करती है और यह हमारे अंदर ईश्वर और उसके वचन के प्रति श्रद्धापूर्ण भय पैदा करती है। यीशु अपने मिशन को आग कहते हैं। यीशु का संदेश लोगों में विभाजन ला सकता है। एक सच्चा शिष्य ईश्वर से सबसे अधिक प्रेम करता है और यीशु मसीह के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार रहता है। यीशु इस बात पर जोर देते हैं कि उनके शिष्य उन्हें वह वफादारी दें जो केवल ईश्वर के कारण है। एक ऐसी वफादारी जो जीवन साथी या रिश्तेदारों से भी ऊंची है। सत्य और प्रेम, स्वतंत्रता और न्याय के मार्ग पर चलने से हमेशा उन लोगों में शत्रुता पैदा होगी जो अच्छाई से खतरा महसूस करते हैं। केवल अपनी प्रतिबद्धताओं और अपनी सत्यनिष्ठा के प्रति सच्चे रहकर, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, शांति का अनुभव किया जा सकता है। आज के वचन में हम सभी को बता रहे हैं कि मैं शांति नहीं परंतु आग लेकर आया हूं। इसका अर्थ है यीशु हम सभी से क्रोधित नहीं है, बल्कि हमारे बुरे विचारों, लड़ाई झगड़ों और कई पाप रूपी जीवन से क्रोधित है। प्रभु हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं। वे चाहते हैं हम भी उन्हें आत्मा पूरे हृदय से प्यार करें। जैसे माँ अपने बच्चे की गलती करने पर क्रोधित होती है, फिर भी अपने पुत्र से बहुत प्यार करती है, इसीलिए तो डांटती है। ठीक इसी तरह यीशु भी हम सभी से बहुत प्यार करते हैं। तो आइए हम आज के पाठ पर, वचन पर मनन चिंतन करें। आज के वचन को सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।